गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेस्ट के चैप्टर में 48th डे 48वां दिन, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप पा चुके हैं। करना कुछ नहीं है, उसी स्ट्रक्चर में आपको नई शब्द जोड़ देना। क्या कर देना है? नई शब्द जोड़ देना। यहाँ पर धातु के पहले नई शब्द और यहाँ नई शब्द जोड़ देना है। और इंग्लिश में क्या कर देना है? वहां सब्जेक्ट वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना। सिंपल सी बात। और निगेटिव सेंटेंस बना लेना है। तो हाँ, निगेटिव सेंटेंस का अस्तित्व स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक ना। यानी सेम अफर्मेटिव का आप निगेटिव नहीं कि सूर्य आज बहुत चमक रहा है या सूर्य कल बहुत चमक रहा था, धूप कल खिली थी, नहीं खिली थी, दोनों नहीं होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम सेंटेंस दे देते हैं। क्या जी? चलिए इसी को दे देते हैं। अब देखिए, कुछ वाक्यों में स्पोकन हिंदी लेना पड़ता है। जैसे कल धूप खिली थी। अब धूप क्या है? करता है, वो बाद में जा रहा है, जबकि कल पहले आ जा रहा है। धूप कल खिली थी, ये भी सही है। तो धूप कल खिली थी ये रिटन हिंदी हो गया, और कल धूप खिली थी स्पोकन हिंदी। तो बोलने में जो आपको हिंदी में अच्छा लगता है वही लिख लीजिए, लेकिन नियम का फॉलो करिए क्या? इस स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक ना भैया। और यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? या तो इसमें सेंटेंस रहेगा या इसमें रहेगा, बीच में या लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव में लिखे थे, इसमें जो कहता है, ठीक है। तो अब करिए, यहाँ पर आपको लिखना है कि कल धूप खिली थी। कल धूप खिली थी, ठीक है ना जी। कल धूप खिली थी, कौन सा स्ट्रक्चर है? देखिए, तो यहाँ पर जो है अनुशब्द पहले आ गया है, स्पोकन हिंदी है, ठीक ना। धूप आपका करता है, अनुशब्द कल जो है पहले आ गया। तो जो हिंदी वाक्य जैसे आपको बोलने में सुंदर लगता है बोल लीजिए, उसमें परेशान मत होइए। लेकिन आपको कर्ता ज्ञात करने की विधि लागू करके कर्ता का पता करना होगा। कर्ता सब्जेक्ट प्रेडिकेट का पार्ट डन है, उसको उठा के पढ़ जाइए। क्यों जी? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा चुका हूँ पूरा कंप्लीट चैप्टर, तो उसको पढ़िए। मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको पसंद हो तो वीडियो ऑन कर दिया क्लिक तो पढ़ो, और नहीं पसंद है तो मत पढ़ो, सीधा मैं बोलता हूँ, ठीक ना भैया। यहाँ सिस्टमेटिक, क्योंकि भाषा विज्ञान है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को विज्ञान की तरह पढ़ना पड़ेगा, एक सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। तो कोई छुई मुई का खेल नहीं है, ठीक ना भैया। जादू की छड़ी नहीं है, आपको एक ही जगह सब कुछ बता देंगे, नहीं संभव है। तो कल धूप खिली थी। तो अब यहाँ पर ये आपको ये ध्यान देना है कि ये जो है अन्य शब्द है, ये अन्य शब्द है, ठीक है ना। अन्य शब्द है, तो अन्य शब्द का मतलब अदर वर्ड्स में आ जाएगा, ठीक ना जी। अदर वर्ड्स में आ जाएगा, ठीक। और ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये खिली थी आपका वर्ब हो गया, ठीक ना जी। ये ट्रांसलेशन करना है, तो वर्ब हो गया। अब ये देखना है आपको इस स्ट्रक्चर में, देखिए धातु प्लस ये बड़ी ही है, खिली थी, खिलना। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? सीधा सीधा धूप के लिए क्या लिखेंगे? इसके पहले भी सेंटेंस आ चुका है, ठीक ना, दे चुका हूं, लेकिन फिर भी दे दे रहा हूं, क्या दिक्कत है? सर्वनाम यहाँ मान रहेगा। अब निगेटिव इसका बना दोगे कि कल धूप नहीं खिली थी, यहीं पर तो गलत हो जाएगा ना। तो आज कल धूप खिली थी और आज नहीं खिली है, ऐसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम निगेटिव पढ़ा रहे हैं, तो निगेटिव पढ़ा रहे हैं, कल धूप खिली थी है, दोबारा लिख दो कि कल धूप नहीं खिली, तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। कल धूप नहीं, तो आप इसी में निगेटिव कल धूप नहीं खिली थी, इसी में हम निगेटिव कर देते हैं। एक सेंटेंस लेकर चलेंगे। अफर्मेटिव का तुरंत निगेटिव नहीं बनाया जाता, कहने का तात्पर्य है। तो कल धूप नहीं खिली थी, ये वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ पर हम नहीं जोड़ दिए, ठीक ना। अब यहाँ पर नहीं जोड़ दिए तो ये
लेकिन एक बार आप कहते हो कि कल धूप नहीं खिली थी, अरे खिली थी, और दोबारा कह दो कि खिली थी, अरे राम अच्छा लड़का है, फिर तुम कहो कि राम अच्छा लड़का नहीं है, तो इस तरह से वाक्य नहीं बनते हैं वन टाइम पर वन प्लेस पर। तो क्या हो जाएगा, कल धूप नहीं खिली थी, द सन वाज नॉट, ठीक है भैया, शाइनिंग क्या, यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, हो गया। तो ये हो जाएगा, तो वाक्य के बाद सीधे सीधे नॉट रहेगा, ठीक ना। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, कल रात, देखो कल रात, ठीक ना, बच्चा नहीं सो, अब देखिए कल रात बच्चा नहीं सोया था, अच्छा नहीं बनेगा, जबकि वो भी सही है, नहीं सो रहा था, ठीक है ना। कल रात बच्चा नहीं सो रहा था, मेरा फोकस कहाँ है, फोकस है कि जो अन्य शब्द है, जो अन्य शब्द है उसका स्थान बदल सकता है। ये देखिए अन्य शब्द का स्थान यहाँ आ गया, फ्रंट पर आ सकता है, वो होता है हिंदी, कौन सा, स्पोकन हिंदी है, और अकॉर्डिंग टू इसके लिखेंगे स्ट्रक्चर के, तो बच्चा कल रात नहीं सो रहा था, एग्जैक्ट वही है, बच्चा कल रात नहीं सो रहा था, कल रात बच्चा नहीं, बोलचाल स्पोकन हिंदी है तो गलत नहीं है, ठीक ना। तो इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए, कल रात बच्चा नहीं सो रहा था, अब बच्चा क्या है, पर्टिकुलराइज है, यानी आपके घर का बच्चा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, क्या लग जाएगा, द लग गया, तो द चाइल्ड, वहां हो गया सिंगुलर है ना भैया, तो सिंगुलर प्लूरल नाउन आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे चैप्टर डन है, ठीक ना, पढ़िए उठा करके, हाँ वास्तव भी डन है। तो द चाइल्ड वाज नॉट, ठीक ना, जो नई चीजें आएगी वही मैं बताऊंगा, द चाइल्ड वाज नॉट स्लीपिंग। अब देखिए नई चीज में हमने क्या जोड़ा, ये सब पुरानी बातें हो गई, द लगेगा कि नहीं लगेगा, आर्टिकल का चैप्टर, चाइल्ड सिंगुलर है कि प्लूरल है, नाउन का चैप्टर, अब वाज लगेगा वर्ब लगेगा, ये पढ़ो ना, ये कई सेंटेंस में कोई प्रैक्टिस थोड़ा है ये, ठीक ना। तो द चाइल्ड वाज नॉट स्लीपिंग, अब कल रात, तो कल रात जैसे हिंदी लिखे हैं वैसे अंग्रेजी लिख लो, तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे नाइट, क्या लिखोगे आप, यस्टरडे नाइट लिखोगे, जैसा इंग्लिश लिखा हिंदी लिखा वैसे अंग्रेजी लिखना, उसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और इसी तरह से हाँ एक चीज है कि सिंगल नंबर नाउन और प्लूरल नंबर नाउन ध्यान देना, या सिंगल नंबर प्रोनाउन प्लूरल नंबर प्रोनाउन, उस पर जो है एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूं, कुछ एक आध दे देता हूं, प्रैक्टिस बैच में ही मिलेगा। जैसे हम कहते हैं कि सभी मेरी बात सुन रहे थे, सभी मेरी बात सुन रहे थे, सभी मेरी बात सुन रहे थे, ये अफर्मेटिव हुआ। अब नेगेटिव बनाना चाहिए तो क्या होगा, सभी में, ध्यान देना, सभी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। अब मैं इस चीज को मैं समझा दे रहा हूं, पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव, सभी मेरी बात सुन रहे थे, सभी मेरी बात सुन रहे थे। जब क्लास लोगे रेगुलर तभी मजा आएगा। अब देखो
सभी मेरी बात सुन रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन आप करते हो, ठीक है, अगर आप आल से करते हो तो क्या आल वर लिसनिंग टू मी, ठीक, आल वर लिसनिंग टू मी। तो जैसे इसका मतलब है कि जनसभा हो रही थी, मीटिंग में कर रहा था, प्रवचन दे रहा था, तो जितने लोग बैठे थे वो एक साथ सुन रहे थे। वाक्य सेंटेंस सही है, ठीक। अब मैं अगर इसी का निगेटिव, हालांकि यहाँ पर तत्काल सेम प्लेस में बताना ठीक नहीं है, लेकिन मैं अगर निगेटिव बनाता हूँ तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट प्लेस के लिए बनेगा, ना कि इसका बनेगा। तो अब यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जी सभी मेरी बात सुन रहे थे। अब मैं इसका नेगेटिव बनाता हूँ, क्या सभी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, कोई प्री प्लान नहीं है कि हम यही सेंटेंस देंगे, इसमें जो दिमाग में आ गया मैं दे रहा हूँ, ठीक है भैया, कोई कंप्यूटर तो होता थोड़े है, ठीक है। तो कोई प्री प्लान नहीं। वीडियो मेकर क्या करता है, वो चुनता है, कॉपी पर देखता हूँ पढ़ाते हैं लोग, पहले से भी कसरत किए रहते हैं, या वीडियो मेकर है तो सोच करके आएगा कि यार ये वाला वाक्य देना है। यहाँ कुछ नहीं, जो आ गया सो दे दिया, सीधा सीधा बात। तो सभी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन देख लो कितनी बारी चीजें हैं, प्रैक्टिस बैच मिलेगा। अगर हम मान लेते हैं कि निगेटिव पढ़ा रहे हैं, लेकिन वन टाइम पर नहीं, वन प्लेस पर नहीं कि यहीं पर इसका पॉजिटिव बना दिया, यहीं पर निगेटिव बना दिया, बिल्कुल गलत। लेकिन अलग अलग 2-3, मंडे को ये कहा, ट्यूसडे को ये कहा, ठीक है ना। तो अब इस यहाँ पर अगर हम आल वर नॉट लिसनिंग टू मी अगर मैं लिखता हूँ, ध्यान देना, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। आल वर लिसनिंग टू मी सही है, यानी पूरी जनसभा एक साथ सुन रही थी मेरी बात को। लेकिन निगेटिव कैसे बनाया, तो निगेटिव कैसे बनाया, हमने क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं। चलिए हाईलाइट कर दिया, ये हो गया क्लास। क्यों कर रहा है, सभी मेरी बात नहीं सुन रहे थे, इसका मतलब कि जो जनसभा थी उसमें से सब नहीं, कुछ थे कि जो नहीं सुन रहे थे, ठीक ना। तो अब तो ये सेंटेंस गलत हो गया ना, अब हो गया गुरु जी क्या तमाशा कर दिए। हाँ, यहाँ भाव दे रहा है कि सब जितने बैठे थे सब, यानी एक एक करके सब, ध्यान दे रहा। तो अब सभी मेरी बात सुन रहे थे, ऑल वर लिसनिंग टू मी, इसका मतलब क्या होगा, सभी के लिए अगर हम एवरीवन लिखते, एवरीबॉडी लिखते तो भी सही होगा, यानी एक एक करके सब। तो इस यहाँ पर जो दूसरा जो ट्रांसलेशन हो जाएगा हमारा, एवरी वन, ठीक ना, या एवरीबॉडी। ध्यान दीजिएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बहुत ऊंची चीज, ठीक ना। वर लिसनिंग टू मी, ध्यान दीजिएगा। तो एवरीवन या एवरीबॉडी वर लिसनिंग टू मी, तो ये भी ट्रांसलेशन सही होगा इसका मतलब, और यही मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा नीचे वाला। क्यों, एक एक करके सब, एवरीवन एवरीबॉडी क्या बताएगा, एक एक करके सब। सही तो ये भी है, सही है भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नीचे वाला है। अब इसलिए मैं एग्जांपल दिया है, यहाँ पर देखो ये क्या है, प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है,
ठीक है ना। प्रोनाउन का चैप्टर खोल के पढ़ो। आल क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पर प्लूरल है और आल सिंगुलर भी होता है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन की वीडियो खोलिए और पढ़िए। और ये भी क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक ना भैया, सिंगुलर है। तो अब यहाँ पर अगर आप वर लिख दिए, ध्यान देना हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो आल के साथ वर तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, ठीक ना। तो क्या होगा, ये एवरीवन, हम सेम सेंटेंस में इसलिए समझा रहे हैं कि सेम सेंटेंस को अल्टरनेटिव किए तो आपको एक वर्ड लिख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज। क्योंकि एवरीवन क्या होता है, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन होता है और वो भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। तो एवरीवन, एवरीबॉडी वाज लिसनिंग टू मी। अब चलिए, इस सेंटेंस में ये गलत है, तो इस सेंटेंस में गलत है, मैं इसका बना दिया, सीधे नोट लगा दिया। तो अब इसका बना लो, तो इसका बनाओगे तो इधर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और करके, ठीक है भैया। हम इसका लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम और लिख रहे हैं, किसका जी, इसका। तो यहाँ पर अगर आप एवरी वन, ठीक है ना, एवरीबॉडी का प्रयोग क्या होगा, खास लोगों के लिए, जाने पहचाने लोगों के लिए। एवरीवन में नो नोट सब आ जाएंगे, तो यहाँ दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट ये होता है, एवरीवन होता है, खूब आता है, इस पार्टी इम्प्रूवमेंट में आता है ऐसे सारे क्वेश्चन, तो प्रायोरिटी इसको मिलेगी। एवरीवन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, एवरीबॉडी वाला नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, लिखने के लिए दोनों लिख देते हैं, एवरीबॉडी, ध्यान देना, ठीक ना। तो यहाँ पर हम एवरीबॉडी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, कब निगेटिव बना रहे हैं, ठीक ना, क्या कर रहे हैं, तो पार्टिकुलर नहीं ले रहे, यहाँ तो लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम केवल एवरीवन का प्रयोग करेंगे। तो एवरीवन was not listening to me, ये देखिए, तो वाक्य सही हो गया, ठीक ना। क्यों सही हो गया, ये सब सारी चीजें हैं। एक एक करके सब नहीं सुन रहे थे, यानी कुछ थे जो अनसुना कर रहे थे। Everyone was not listening to me, यानी हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, यानी एक, एवरीवन किसका भाव देगा, एक एक करके सब, यानी सब के सब नहीं सुन रहे थे, कुछ अनसुना कर रहे थे। यहाँ हाँ हो गया कि ऑल वर नॉट लिसनिंग, सभी मेरी बात नहीं सुन रहे थे, यानी कोई नहीं सुन रहा था। जब कोई नहीं सुनेगा तो मैं क्यों बोलूँगा, ठीक ना। ये रहा बारी के अंदर, आ गया दिमाग में तो मैं बता दिया। तो यहाँ भैया रटना उठना नहीं है कि चल के राज यही सेंटेंस देना है, हैं, ये डिपेंड करता है मूड पर, हैं। तो क्योंकि मैं वीडियो मेकर नहीं हूँ, बस यही कहना है कि समझ सकते हो तो पढ़ो। कौन कहता है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अरे बस अपने पढ़ाई का केयर करो। क्या करो, अपने स्टडी का केयर करो, कहाँ पढ़ना है, किस चैनल को पढ़ना है, ठीक है ना, इसका ध्यान बस देना है। तो क्या जी, अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।